पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अनंत चतुर्थी व्रत की शुरुआत की। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों की रचना की थी। इन लोगों के पालन के लिए वह 14 रूपों में प्रकट हुए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित अनंत चौदस का व्रत मनाया जाता है। इसे अनंत चौदस के नाम से जानते हैं और हिंदू धर्म में इस त्यौहार का बहुत विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान विष्णु को 14 गांठ वाला अनंत सूत्र अर्पित करते हैं और इसे बाजू में धारण किया जाता है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान कर पूजा स्थल पर कलश स्थापन करें। इस कलश में कुश से बने अष्टदल कमल या भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद सिंदूर, केसर और हल्दी में डुबोकर एक सूत या रेशम का धागा तैयार करें जिसमें 14 गांठें लगी हों। इस धागे को भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रखें और इनका षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पूजा के बाद मंत्र का जाप करें और धागे को अपनी दाहिनी कलाई पर बांध लें। पुरुष अनंत सूत्र को दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और सपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था और वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल और थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी बरतने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और उस तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधे की संतान अंधी कहकर उसका उपवास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए ब्राह्मणों को पांडवों को जूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में हरा दिया। हराने के बाद प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना लगा। वन में रहते हुए पांडव अनेक प्रकार के कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तो युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख का और दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधिपूर्वक अनंत चतुर्दशी का अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम था दीक्षा। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण और ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई और वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिपूर्वक अनंत भगवान की अनंत व्रत की महिमा का वर्णन किया। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का बहुत अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। तब उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया, इससे तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे।
कौंडिन्य ने वैसा ही किया। उनके सारे क्लेशों से उनको मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। बोलो अनंत भगवान की जय। कथा करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें। जय श्री कृष्ण।